हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि स्प्लिट करना है, किसी नंबर को ब्रेक करना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं 25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 25 ले लिया तो उसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे 25 लिख लिया तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5। तो ये 5 और 5 क्या है, हमारे फैक्टर्स है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 16। तो 16 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम लोगों ने ये मेथड देखा था पहले भी। ठीक है, पहले चैप्टर में। तो ये 16 यहाँ पे लिख लिया तो ये किससे डिवाइड जाएगा, सबसे छोटा जो नंबर रहेगा उससे डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। तो आगे क्या आ जाएगा, 2 8 16, फिर से 2, तो 4 2, फिर यहाँ से 2 2 1। तो ये सारे 2 क्या है, हमारे फैक्टर्स है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। और कैसे लिख सकती हूँ मैं, 4 इंटू 4 ये भी लिख सकती हूँ, 8 इंटू 2 ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ, 16 इंटू 1 ये भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ठीक है, एक फैक्टर का एग्जाम्पल हो गया। तो ये फैक्टर्स जो थे वो नंबर्स के थे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी हमको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। तो अभी देखते हैं एक्सप्रेशन के कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं ये कुछ एग्जाम्पल, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो अभी ये क्या है, एक्सप्रेशन है हमारा, ए एक्स प्लस ए वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। अभी ये दोनों में से ए कॉमन निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे और फिर एक्स प्लस वाई, ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स, ए इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी सेकंड क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारा, ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो उसी तरीके से ये जो 2 है उस हिसाब से हमको 3 और 4 जो है वो एग्जाम्पल देखने हैं। तो अभी अगर यहाँ पे 4xy प्लस 8xy स्क्वायर है तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, आपका 4x कॉमन आ सकता है, 4xy कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4xy है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4xy। अगर मैंने 8 को 4 और 2 में डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 4xy इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर था तो y को मैंने क्या लिख लिया, y इंटू वाई। तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4xy है, यहाँ पर भी क्या है 4xy है, तो 4xy क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 4xy और क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2y। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो ये जो सेकंड फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर, p माइनस 3q इंटू पी प्लस 3q। ये इसके हो गए फैक्टर्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस के हम लोग ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका, आपको क्या किसके फैक्टर्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो अभी मीनिंग देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है और उसमें से जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अभी वेरिएबल क्या होता है, अभी ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या रहते हैं, हमारे नंबर्स रहते हैं, कोएफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स है वेरिएबल। तो वेरिएबल जो एक्स दिया है उसका हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, यहाँ पे पावर बोलते हैं इसको, हम लोगों ने पावर एंड इंडाइसेस पढ़ा है। तो उसमें जो 2 है ये पावर क्या है, हाईएस्ट है।
तो ये वाला क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और ये जो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स हो, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, दैट इज़ मोनोमियल। अभी ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कंसेप्ट के लिए बता रही हूँ। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, और ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो मोनोमियल क्या रहता है, जिसमें एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल 2xy, ये क्या हो गया आपका, एक टर्म ही हो गया, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो 2xy क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल होगा। तो बाइनोमियल क्या लिखेंगे फिर, x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई क्या हो गया आपका, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स है, दैट इज़ x और y, और उसको ऐड करेंगे प्लस साइन से। ट्राइनोमियल क्या रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इक्वेशन कब बोलते हैं, जब इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। तो ये इसको कुछ इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसके जो फैक्टर्स रहेंगे, ये किस फॉर्मेट में रहेंगे, x प्लस ए एंड x प्लस बी के। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट में लिखना है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है, दैट इज़ a प्लस बी। तो अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है बीच वाले की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a और b निकालना पड़ेगा और उसको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो a है, यहाँ पे a और b जो है, इनका यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। और जो कांस्टेंट रहता है, मतलब सिंगल नंबर, यहाँ पे जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दिया है x² प्लस 5x प्लस 6 क्या है, विदाउट वेरिएबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट टर्म निकालना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a इंटू बी रहेगा। आगे हम लोग समझेंगे जब क्वेश्चन आएगा, बस अभी के लिए जो है एक AB के फॉर्मेट में मैंने समझाया। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। तो अभी हमको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले लेना है आपका 6, ठीक है। तो 6 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जो फैक्टर्स रहेंगे, उनका जो 2 नंबर्स आएंगे, उनका एडिशन क्या होना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो 6 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, अभी यहाँ पे 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो छोटा नंबर रहेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से ही होगा, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा। तो ये 2 और 3 क्या हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स इज़ 6, और एडिशन में क्या आ गया, 5 भी आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे अभी, x² प्लस, अभी मैं 5x को 2x प्लस 3x लिख सकती हूँ, इसी फॉर्मेट में लिखना है। अभी जो है 6 के फैक्टर्स क्या आ गए आपके, +2 और +3 आ गए, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3x लिख लिया मैंने। फिर बाद में क्या लिख सकती हूँ मैं, 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 2 या फिर 6 ही लिख लो, ठीक है, 6 ही लिख लेते हैं। फिर बाद में क्या आ जाएगा, अभी यहाँ से ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, फिर x प्लस 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अभी क्या कॉमन आ जाएगा, ये 2 टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ये एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये है x प्लस 2 और x प्लस 2 आ गया। तो ये x प्लस 2 हम पूरे एक्सप्रेशन में से निकाल सकते हैं बाहर कॉमन। तो अगर मैंने x प्लस 2 बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो x प्लस 3 हो गया सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए x प्लस 2 एंड x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन में,
ठीक है। तो एक्सप्रेशन के ऐसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो 6 है इसके फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर्स का क्या करना है, जो भी नंबर आएंगे उनका एडिशन करके ये बीच वाला जो नंबर है वो आना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या था, इजीली आ गया था, 2 और 3 दो ही फैक्टर्स थे तो उनका एडिशन 5 आ गया। ठीक है, कभी कभी बहुत बार, जैसे ऊपर मैंने फैक्टर्स निकाले थे ये 16 के, ठीक है, तो 16 अभी ये मिटा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो 16 के मैंने निकाले थे तो 4 टाइम्स 2 आया था। ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या आते, 8 इंटू 1 आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया था। ठीक है, 4 इंटू 4 आया था। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के पेयर्स आ जाते हैं आपके पास या फिर ग्रुप्स आ जाते हैं। तो उसमें से आपको जो है 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं जिनका एडिशन क्या होना चाहिए, जो बीच वाला x का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज। तो अभी क्या है हमारा, पहले जो था क्वेश्चन उसमें जो एक्स स्क्वायर था, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल जो था एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट कितना था, 1 था। अभी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या करना होता है, फैक्टर्स किसके निकालेंगे अभी, 9 इंटू 2 जितनी वैल्यू रहेगी, मतलब फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उनका जो प्रोडक्ट रहेगा उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। और वो चेक करना है कि उनका जो फैक्टर्स के 2-2 पेयर बनेंगे तो उसमें से कौन से पेयर का हमारा एडिशन -9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी कोई ये फैक्टर्स किसके निकालेंगे हम लोग, 2 इंटू 9 के। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमको पहले 18 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, पहले तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 1। तो अभी यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स आ गए। तो अभी हमको पेयर में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे -9 कैसे आएगा। अभी पहले तो पेयर्स देखते, पेयर्स कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर ले लेते, पहले 2 इंटू 3 कर लेते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3। ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया शायद। ठीक है, 6 इंटू 3 आ गया। ठीक है, ये पहला पेयर आ गया। दूसरा पेयर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, दैट इज़ 9 इंटू 2 भी ले सकते हैं हम लोग, 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, ये पेयर आ गया। और क्या आ सकता है क्या, ठीक है, और क्या आएगा आपका, 18 इंटू 1 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके 3 पेयर हो जाएंगे। तो 3 पेयर में से ऐसा कौन सा पेयर है जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी 6 इंटू 3 जो है, 6 और 3 ऐड करके 9 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस का साइन लाना है। तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों नंबर्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब आपके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अगर मेरे 6 और 3 जो फैक्टर्स है वो फाइनल है तो मेरे फाइनल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 18 के फैक्टर्स आ जाएंगे 6 और 3। ठीक है, तो -9 कैसे आएगा एडिशन, अभी ये 6 + 3 तो +9 आ जाएगा। अगर उसको -9 करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट्स में थोड़े जो शॉर्ट्स वीडियो रहते, शॉर्ट वीडियो, तो उसमें मैंने थोड़ा साइन का रूल्स बताया है, तो आप एक बार उसको विज़िट करिए और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस करना होता है, अगर दोनों नंबर्स का एडिशन आपको माइनस चाहिए तो दोनों के साइन क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी -6 और -3 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 2x² लिख लेंगे पहला टर्म, और जो बीच वाला टर्म है इसको ही स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, -6x -3x आ जाएगा और फिर +9, ये लिख लिया। तो ये दो नंबर को क्या करना है, बस बीच के जो -9 है उसमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2x। ठीक है, तो x -3 ये ब्रैकेट में बचा रहेगा। ठीक है, फिर से यहाँ से क्या करेंगे, अभी यहाँ पे है x -3। अभी अगर मुझे x -3 कॉमन लेना है तो दूसरे भी ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, x -3 ही रहना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी अगर मैंने माइनस साइन है, ये जब माइनस साइन मैंने निकाल लिया, ठीक है, -3 अगर मैं ले लेती हूँ अंदर बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस बाहर निकाला है तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल होता है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। अगर मैंने इतने टर्म्स में से माइनस अगर बाहर निकाल लिया तो इसका तो माइनस निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, अगर प्लस साइन में से माइनस मुझे निकालना है तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, x-3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अभी ये x-3 आ गया यहाँ पे, तो x-3 कॉमन आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे माइनस साइन नहीं निकाल के मैंने अगर +3 निकाल लिया रहता तो अंदर क्या बच जाता था, कुछ अलग टर्म आ जाती थी, तो वो कॉमन आती थी क्या, नहीं, हमको कॉमन निकालना है, ठीक है। फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेप रहेगी, यहाँ पे क्या करना है, दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। तो x-3 आ जाएगा, दूसरे इसमें क्या आ जाएगा, 2x-3, तो ये आ गया आपका फाइनल फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अभी ये फर्स्ट समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या है, अभी यहाँ पे 2x² है प्लस 5x माइनस 18। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है आपका वो और कांस्टेंट टर्म उनका प्रोडक्ट कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप ये रहेगा। तो 18 इंटू 2 कितना जाएगा आपका, 36, ये फर्स्ट स्टेप है, हो गया, ठीक है। अभी 36 के क्या करने हैं आपको, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 36 हो गया। अभी ये भी एक मेथड है, या फिर आप पहले फैक्टर्स निकालने से पहले तो फैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर आपके अगर स्पीड बढ़ती है तो आप ओरली भी ट्राई कर सकते हो कि 36 से कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं जिनका एडिशन जो है वो बीच वाला टर्म आता है, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी मेथड से बता रही हूँ आपको, इजी में थोड़ा लॉन्ग मेथड से। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 = 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, यहाँ पे 3 1, ठीक है। तो ये क्या आ गए, आपके फैक्टर्स आ गए। तो अभी इसका पेयर के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे हमको कि कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अभी ये दो टर्म का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 3 3 = 9, ये फर्स्ट आ गया। अभी फर्स्ट टर्म का ही आ रहा है, ठीक है। अभी और देखते हैं और कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे और कौन से बन सकते हैं, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 इंटू 6, ये आ गया, ठीक है। और क्या आ सकता है, 2 इंटू 2 = 4, 4 3 = 12 इंटू 3, ठीक है, ये भी एक पेयर होगा। फोर्थ वाला कौन सा बनेगा, कुछ बन रहा है क्या, हाँ, 3 3 = 9, 18 इंटू 2, ये भी बन रहा है। और क्या बनेगा अभी लास्ट में, 36 इंटू 1, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अभी हमारे आ गए इतने 5 पेयर्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक पेयर है जिसका एडिशन क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। लेकिन और दूसरा आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, -18। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये -36 के हैं, क्योंकि यहाँ पे -18 इंटू 2 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -36, ठीक है। तो -36 के आपको देखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 4 इंटू 9 ले लिया फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, तो अगर मुझे +5 चाहिए तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 9 - 4 = +5 आ जाएगा, ठीक है, +5 आ जाएगा। और जो 9 है आपका, अगर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -4 फैक्टर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है आपका, -36 आ रहा है, क्योंकि क्या है, एक ही टर्म को मैंने क्या लिखा है, एक ही नंबर को माइनस साइन दिया है, ठीक है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी -36 आ रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही हमारा फैक्टर्स मिल गए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 9 - 4 = 5, मतलब बीच वाला जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे +5 है, ठीक है। अगर मुझे -5 चाहिए रहता तो मैंने यहाँ पे -9 + 4 लिखा होता, तो यहाँ पे मेरा -5 आ जाता था। तो
अभी मुझे +5 बोला है तो मैं डायरेक्टली 9 - 4 लिख सकती हूँ, और इसके फैक्टर्स क्या हो गए 9 और -4, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है -36 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया हमारे फैक्टर्स। तो अभी उसके फैक्टर्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो अभी -36 ये क्या है हमारे -18 × 2, इसके फैक्टर्स आ गए हमारे 2, दैट इज़ -4 × 9। ठीक है, ये आ गए। अभी ये -4 और 9 को क्या करना है, बीच में जो है वो स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा आपका 2x² -4x + 9x, तो -4x + 9x इज इक्वल टू व्हाट 5x -18। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जो बीच को हमने तोड़ दिया। अभी सेकंड स्टेप कॉमन, ये दो दो उठाने हैं और उसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, और सेम आना चाहिए। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में से कुछ कॉमन लेके आपका जो ब्रैकेट बन रहा है उसी तरीके का दूसरा भी ब्रैकेट बनना चाहिए दूसरे साइड का। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या ले लेते हैं 2x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2 आ जाएगा। अभी ये x - 2 यहाँ पर भी आना चाहिए, अगर वहाँ पे नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, अगर मैंने यहाँ पे 9 ले लिया कॉमन तो अंदर क्या बचेगा x - 2 बचेगा। तो ऐसे टर्म्स निकालने हैं या ऐसे टर्म्स के साथ साइन निकालना है ताकि ब्रैकेट में सेम आ जाए। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट था वही सेकंड में ब्रैकेट आ जाए। तो यहाँ पे अभी सेम x - 2 कॉमन आ जाएगा, x - 2, और सेकंड ब्रैकेट क्या रहेगा 2x + 9, ये रहेगा आपका सेकंड ब्रैकेट। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए ये एक्सप्रेशन के, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल के, ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, x² - 10x + 21। तो अभी फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट 1 है तो ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, तो डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म जो दिया है 21 उसके ही फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, फैक्टर्स निकाल लेते हैं 21 के। तो अभी इसको किससे डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर 3, 7 को 7 से 1, तो इसमें तो इजीली आ गया। ठीक है, 7 × 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 के क्या फैक्टर्स बन गए हमारे, दैट इज़ 7 और 3। अभी 7 और 3 को कौन सा साइन लगेगा, अभी यहाँ पे क्या दिया है बीच में -10 दिया है, तो इनका एडिशन तो मालूम है आपको 7 + 3 = 10, लेकिन 7 + 3 क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। अगर उसको -10 करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस साइन देना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे फिर -7 एंड -3। ठीक है, और -7 × -3 विल बी +21, तो मतलब इनका एडिशन भी -10 आना चाहिए और इनका मल्टीप्लिकेशन भी +21 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे -7 एंड -3 आर दी फाइनल फैक्टर्स ऑफ 21। तो अभी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x² - 7x - 3x + 21। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x - 7, यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन 3 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि अंदर अभी मुझे कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे माइनस साइन चाहिए। यहाँ पे क्या है -7 है, तो x - 7, 7 × 3 = 21। ठीक है, इसलिए x - 7 आ गया। अभी आगे क्या आएगा, x - 7 कॉमन ले लेंगे, x - 7 एंड x - 3, ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ x² - 10x + 21 के। तो अभी जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें क्या दिया है आपको 2y² दिया है, -4y दिया है और ये -30 दिया है। तो ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है यहाँ से सब में से 2 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, पहले तो 2 कॉमन निकाल लेते, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, फिर बाद में जो छोटा ट्राइनोमियल बचेगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल उसके हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग 2 ले लेते कॉमन, फिर क्या आ जाएगा y² - 2y आ जाएगा, तो -2y - 15। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका
जो एक्सप्रेशन है वो छोटा हो जाएगा, तो आपको छोटे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया। अभी जो है इसके हमको फैक्टर्स निकालने, तो अभी हम लोग -15 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, अभी 1 आ गया। ठीक है, तो -15 के निकालते हैं, तो पहले 15 के ही निकाल लेते हैं। 15 का क्या आ जाएगा, 5 3 3 1, तो डायरेक्टली आ गया। तो -15 के क्या फैक्टर्स लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन -15 आना चाहिए और एडिशन क्या क्या आना चाहिए, -2। ठीक है, तो 5 और 3 ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे 5 और 3 ले लिया, तो यहाँ पे -2 कब आएगा, जब बड़े नंबर को हम लोग माइनस साइन देंगे, तभी उनका एडिशन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो -5 + 3 क्या होगा, -2। ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, दैट इज़ -15। तो 5 इंटू -5 इंटू +3 इज़ -15 आ गया। तो अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी 2 ले लेते हैं, बाद में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, दैट इज़ y -5 y² -5y + 3y -15, ये आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 एज इट इज़ कॉमन, तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, y -5। अभी सेकंड, तो यहाँ से क्या लेंगे, अभी -3 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, जब भी हमको अच्छा +3 ले लेते हैं, जब भी हमको ब्रैकेट में माइनस लेना है ना, तो यहाँ पे लास्ट में देखना है कि यहाँ पे माइनस है क्या, माइनस है तो प्लस वाला साइन से नंबर बाहर निकालना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला पार्ट बाहर निकालना है, ताकि हमारा ब्रैकेट के अंदर माइनस कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे y -5 ये आ गया। अभी यहाँ पे 2 आ गया। अभी ब्रैकेट देख लेते हैं, y -5 फिर से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, y + 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 × y -5 × y + 3। यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। सो सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइज। अभी जितने भी हम लोगों ने सॉल्व एग्जांपल देखे उसी हिसाब से हमको ये भी सॉल्व करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ x² + 9x + 18। तो अभी हमको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। किसके निकालेंगे, यहाँ पे 18 के निकालेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप इज फैक्टर्स निकालने। 2 से डिवाइड करेंगे, 9 × 3 3 3 1, ये हो गए हमारे 3 नंबर्स आ गए। अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन से फैक्टर बन रहे हैं। तो 2 × 9 भी हो सकता है। ठीक है, 6 × 3 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ बनेगा क्या, 18 × 1 भी हो सकता है। ठीक है, अभी बीच वाला नंबर कौन सा है, हमारा 9 है। ठीक है, तो एडिशन क्या होना चाहिए, हमारा 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा है, 9 + 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 6 + 3 आ सकता है। ठीक है, तो वो कंसिडर कर लेंगे हम लोग। तो हमारे अभी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये जो था ये फैक्टर्स निकालने के लिए क्या था, तो अभी 18 + 18 है हमारा, +18 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 6 और 3, और इनका एडिशन क्या होना चाहिए, +9। तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स आ गए। अभी सेकंड स्टेप क्या है हमारा, 9x को डिवाइड करना है। तो +6x + 3x + 18। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये जो दो पेयर्स है इनमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट में से क्या निकलेगा, x निकलेगा बाहर, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x + 6 बच जाएगा। फिर बाद में यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, x + 6। अभी ये पूरे एक्सप्रेशन में से x + 6 कॉमन आ जाएगा, तो x + 6 × x + 3, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x² माइनस 10x प्लस 9। अभी फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स किसके निकालेंगे हम लोग? 9 के निकालेंगे। ठीक है, 9 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 9 3 3 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे हमारे पेयर्स। 3 इंटू 3 इज़ 9। ठीक है, और कुछ बन रहा है क्या? 9 इंटू 1 इज़ 9। तो ये बन गया। अभी हमको बीच के टर्म में क्या चाहिए? -10 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन -10 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 + 3 आ जाएगा क्या? किसी भी एंगल से 10 नहीं बन रहा है। यहाँ पे 9 + 1 बन जाएगा 10। तो अभी हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे फिर? +9 के 2 फैक्टर्स आएंगे, 9 और 1। लेकिन हमको क्या चाहिए? -10 एडिशन चाहिए। ठीक है, अगर -10 लाना है तो इन दोनों को भी साइन क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा, तभी उनका एडिशन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो -9 -1 उनका एडिशन करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे -10 आ गया। और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आना चाहिए? +9 आना चाहिए। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो -9 इंटू -1 इज़ +9। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप क्या है? स्प्लिटिंग -10x, जो बीच वाला टर्म है, -x² माइनस 9x माइनस x मतलब क्या? -1x। ठीक है, +9। अभी इस फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ जाएगा, x -9। अभी यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है क्या? नहीं है, प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लो। तो -1 कॉमन ले लेंगे। अभी इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब क्या लेंगे हम लोग? कॉमन 1 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 2 तो पेयर चाहिए ही। ठीक है, फैक्टर्स के। तो यहाँ पे -1 कॉमन लिया है, तो वो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x -9 रहेगा। अगर ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -x + 9 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप, x -9 कॉमन लो। x -9 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x -1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फैक्टर्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y² + 24y + 144। तो अभी फर्स्ट स्टेप, फैक्टर्स निकालेंगे 144 के। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 1। तो ये हो गए हमारे फाइनल फैक्टर्स। अभी जो है पेयर्स में हमको ढूंढना है कि कौन से आएंगे। तो फर्स्ट पेयर कौन सा आएगा? 2 इंटू, अभी इनका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 9 इज़ 72। ठीक है, तो ये आ गया। अभी 24 तक लाना है, तो वैसे फैक्टर्स ही ढूंढने हमको। 24 मतलब क्या? जिनका एडिशन 24 आना चाहिए। तो अभी सेकेंड 2 ले लेते हैं। दूसरे 2 कौन से है? 4 ले लेते हैं। 4 इंटू 36, ये 4 ले लिया और ये बाकी का मल्टीप्लिकेशन। अभी देख लेना है, अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो चेक करते रहना है कि इनका एडिशन जो है वो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पेयर्स का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। एडिशन होना चाहिए या फिर सब्सट्रैक्शन, दोनों भी चल जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड पेयर भी नहीं आ रहा है, तो फिर से कैलकुलेट करेंगे। अभी थर्ड कौन सा बनेगा? 8 इंटू, ये इसका 8 आ गया और ये 18। तो 18 और 8 मिला के कुछ हो रहा है क्या? 24 नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर लेंगे? नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 16 इंटू 9, तो इसका बन रहा है क्या? इसका भी नहीं बन रहा है। अभी और कौन सा पेयर बन रहा है देखते हैं। अभी 16, 48
इंटू 3। इसका बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पेयर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ले लेते हैं कि 144, ये वाला पेयर ले लेंगे और ये रिमेनिंग वाला। हाँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12। तो ये आ रहा है हमारा 12 इंटू 12 इज़ 24, 12 इंटू 12 इज़ 144, उनका एडिशन 24। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो 144 के दो फैक्टर्स दैट इज़ 12 और 12। तो ये दोनों सब प्लस है, तो उनको माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी थर्ड स्टेप क्या है हमारा? सेम स्प्लिट करना है 24 को 12y प्लस 12y प्लस 144। फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा? y कॉमन, y प्लस 12 यहाँ से कॉमन आ जाएगा y प्लस 12। ठीक है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पे 12 डायरेक्टली लिख लिया मैंने। अभी सेम y प्लस 12 प्लस ये कॉमन आ जाएगा y प्लस 12 इंटू वाई प्लस 12। यह आ गए आपके पेयर्स। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5y² प्लस 5y माइनस 10। अभी लिखते टाइम ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी है 5 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, फिर बाद में जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? y² बचेगा, फिर y बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, तो -2 को हमको ये करना है, फैक्टर्स ऐसे निकालना है जिनका एडिशन +1 होना चाहिए। तो -2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं, दैट इज़ 2 and 1। ठीक है, लेकिन इनका एडिशन क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो अभी और मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस साइन छोटे नंबर को दे दिया तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्शन? 2 - 1 इज़ +1। ठीक है, ये तो एडिशन आ गया प्लस y के लिए, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। तो ये आ गया। अभी ये फैक्टर्स बन गए, तो अभी 5 एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? y² प्लस 2y माइनस y -2। -y क्यों लिखा? क्योंकि -y इज़ -1y। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे जो था, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन? y आ जाएगा, तो y प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस है, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो माइनस से बाहर निकाल लो, तो -1 कॉमन आएगा, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 1 निकाल लो, y प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 और क्या आ जाएगा? यहाँ पे y प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, और बचा क्या फिर? y माइनस 1। ये हो गया 5 इंटू y प्लस 2 एंड y माइनस 1। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा p² - 2p - 35। अभी 35 फर्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टर्स निकालने हैं कांस्टेंट टर्म के। 35 5 से डिवाइड होगा, फिर 7 7 1, तो मतलब 2 ही फैक्टर्स आ गए, तो ये इजी जाएगा। तो अभी -35 है हमारा। ये साइन को ध्यान से देखना है, माइनस साइन बहुत डिफ़िकल्टी कर देता है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो माइनस साइन को लेके चलना है आगे। तो -35 हो गए। फिर उसके फैक्टर्स क्या है हमारे? 5 और 7, तो उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -35, और उनका एडिशन क्या होना चाहिए? -2। तो -2 कैसे आएगा सब्सट्रैक्शन? तो बड़े नंबर को क्या देना पड़ेगा? माइनस साइन देना पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ जाएगा -35, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। ठीक है, तो 5 - 7 फैक्टर्स आ गए। थर्ड स्टेप हमारा स्प्लिटिंग -2p, तो -5p प्लस 5p - 7p -35। सेकेंड स्टेप इसमें क्या आ जाएगा? p कॉमन आ जाएगा, p प्लस 5
-7 निकाल लेंगे p+5। यहाँ पे दोनों भी माइनस थे और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, p+5 फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ से क्या लूँगी मैं, माइनस ही पूरा बाहर निकाल लूँगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p+5 आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p-7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, p² -7p -44। फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स निकालने हैं। 44 2 से डिवाइड करेंगे 22, 2 से डिवाइड करेंगे 11, 11 से डिवाइड करेंगे 1, ये आ गया। अभी -7 निकालना है, तो पहले देखते कौन से पेयर बन रहे। 2 × 22 ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और क्या आ जाएगा, 4 × 11 आ जाएगा। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है। तो 4 और 11 आ सकते हैं, क्योंकि 11 - 4 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो -44 के ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -44 आ रहा है वो है 4 और 11। उनका साइन माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एडिशन में -7 चाहिए। तो माइनस साइन किसको देंगे, -7 अगर मुझे चाहिए इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो किसको देंगे फिर माइनस साइन, बड़े नंबर को देंगे। अगर बड़े नंबर को सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन दे दिया तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो -7 विल बी दी सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 - 11 और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -44। ठीक है, तो अभी थर्ड स्टेप, p² + 4p -11p -44। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा फर्स्ट में से, p+4, और यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, ब्रैकेट में प्लस चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, -11 बाहर निकाल लेती हूँ, फिर अंदर क्या बच जाएगा, p+4। लास्ट स्टेप में p+4 कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या बचा, p-11, p-11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, m² -23m + 120। ठीक है, तो अभी फैक्टर्स किसके निकलेंगे हमारे, 120 के। तो 120 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, ये आ गया। तो अभी इसके पेयर्स देखते कौन से बन रहे हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -23 आना चाहिए। तो पहले 2 ले लेते, 2 × कितना आएगा आपका, ये बाकी का मल्टीप्लिकेशन करना है। 60। ठीक है, फिर और क्या आ जाएगा, 4 × ठीक है, इसमें से भी हम 2 जो पेयर निकाल रहे हैं उसमें से कुछ 23 का नहीं दिख रहा है, तो फिर से अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 × 15 इसका आ रहा है क्या, हाँ इसका आ रहा है। तो यहाँ पे रुक जाना है, ज़्यादा कुछ फैक्टर्स निकाल के फिर चेक नहीं करना है। जहाँ पर आपका दिख रहा है कि आपको मिल रहा है फैक्टर्स, तो वहीं पे स्टार्ट कर लेना है अपना मेन आंसर। तो 8 और 15 का एडिशन कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो फैक्टर्स हम लोग अभी साइन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, +120 के फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, मतलब +120 उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यहाँ पे लिख लिया 8 और यहाँ पे लिख लिया 15। इनका एडिशन क्या होना चाहिए, -23 होना चाहिए। तो एडिशन अगर मुझे माइनस में चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप, m² -8m -15m + 120 दैट इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, m कॉमन ले लेंगे। यहाँ से m कॉमन ले लिया, m -8 रहेगा अंदर। यहाँ से क्या लेंगे, -15 ले लेंगे। ठीक है, ये 120 को 15 से डिवाइड कर सकते, तो m -8 रहेगा अंदर। अभी m -8 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, m -15। तो ये क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप 100 के फैक्टर्स, 100 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अभी इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो क्या क्या पेयर्स बन रहे हैं हमारे, 2 इंटू क्या हो जाएगा 50 और क्या आ जाएगा 4 इंटू 25, कुछ भी नहीं बन रहा है। और क्या हो सकता है 10 इंटू 10, ठीक है, और क्या हो सकता है 25 बनाने के लिए कहीं पे एडिशन तो हो नहीं रहा है, देखते हैं अभी। 5 इंटू रह गया हमारा तो 20, हाँ 25 का क्या होता है 100 होता है, तो ये आ गया हमारा। तो अभी इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्लस 100 को ऐसे डिवाइड करना है जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 20। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो प्लस का प्लस 100 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको एडिशन माइनस चाहिए, माइनस 25। तो इसको दोनों को क्या करेंगे माइनस साइन दे देंगे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और प्लस क्या आ जाएगा 100, और जो एडिशन है वो माइनस आ जाएगा 25। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 20m प्लस 100। अभी m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 5 माइनस 20 ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 100 जो है यहाँ पे जो भी आएगा वो माइनस साइन लेगा। तो यहाँ पे माइनस ले लिया, माइनस 20, m माइनस 5। यहाँ पे क्या ले लेंगे m माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा m माइनस 20। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी देख लेते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो हमको क्या करना है अभी 15 इंटू 3 के फैक्टर्स निकालने। क्या निकालना है 15 इंटू 3 कितना होता है 45। तो 45 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं, 45 के निकाल लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे या फिर अभी 5 से अच्छा है 3 से डिवाइड कर लेते, सबसे छोटा जो नंबर लेना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी ले लिया तो ठीक है। ठीक है, अभी उनका एडिशन कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। ठीक है, तो 14 आने के लिए अभी देखते, फर्स्ट फैक्टर ले लेते 3 इंटू 15, नहीं हो रहा है 14। तो अभी 15 इंटू 15 नहीं, अभी 9 इंटू 5 हो रहा है क्या, हाँ 14 हो रहा है। 9 प्लस 5 इज़ 14। तो यहाँ पे क्या है 45 प्लस 45 के जो फैक्टर्स है, प्लस 45 के जो फैक्टर्स है वो हमारे क्या आ रहे हैं 9 और 5 आ रहे हैं, और उनका एडिशन भी प्लस में चाहिए। तो ठीक है, साइन का कुछ यहाँ पे झंझट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है स्प्लिट करना है अभी हमको। तो 9x प्लस 5x प्लस 15। तो यहाँ से अभी 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आएगा या 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे 5। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x प्लस 3। अभी x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 और 3x प्लस 5। ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस
45। तो अभी जो है हमको फैक्टर्स निकालने, किसके निकालने हैं अभी, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 45 दैट इज़ इक्वल टू 90 के फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो 90 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा पहले, तो बाद में क्या आ जाएगा 45, फिर 3 से 15, 3 से 5, 5, 1, ठीक है, ये आगे। तो अभी हमको ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, +x होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पहला पेयर देखते हैं, 2 इंटू 30 आ रहा है क्या, +1 नहीं आ रहा है। 6 इंटू 15 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 18 इंटू 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अभी देखते और कुछ बन रहा है क्या, और कुछ बन रहा है क्या, हाँ 9 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 9 और 10 जो है ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 90 चाहिए, -90, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -90 के आपको क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। साइन का ध्यान देना है, यहाँ पे क्या मिल गया आपको 9 और 10 मिल गया, ठीक है। -90 मल्टीप्लिकेशन, और इनका एडिशन क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, +x। तो 10 - 9 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्या बोल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ -9 इंटू 10 क्या आ जाएगा, -90 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन क्या हो रहा है आपका, +x में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी सेकंड स्टेप लेंगे, 2x² - 9x + 10x -45, ये आ गया। अभी इसमें से तो x ही कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 9, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस वाला टर्म कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस में क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x - 9, 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो वही आ जाएगा। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को भी डिवाइड कर सकता हो। तो यहाँ पे 2x - 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 5, ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 20x² - 26x + 8। तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो अभी आपको फैक्टर्स किसके निकालने हैं, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म और जो x² का कोएफिशिएंट है उसका। तो 20 इंटू 8 कितना जाएगा, 160। 160 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 80 आ जाएगा, 2 से अगेन 40 आ जाएगा, 2 से अगेन 20 आएगा, 2 से अगेन 10 आएगा, 2 से अगेन 5 आएगा, 5 से 5, ठीक है। तो अभी उनका एडिशन क्या होना चाहिए, आप -26। तो देखते हैं अभी किसका 26 आ रहा है। तो पहले ये थोड़ा सा छोटा नंबर है तो बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 इंटू ये क्या आ जाएगा, 40 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, -26 कुछ भी नहीं है। ये 3 ले लेते तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 20, 26 चाहिए हमको, ठीक है। तो अभी ये वाले भी ले लेते, क्या आ जाएगा, 16 इंटू 10, ये आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 16 इंटू 10। तो जैसा नंबर दिया है ना वैसा ही लेना है। जैसे अगर मैंने पहले 2 ले लिया होता, यहाँ पे क्या, अगर मैंने ये 2 ले लिया होता 2 इंटू, तो ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन और ये 2, तो माइनस में 26 पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो इसलिए बड़े बड़े नंबर का लेना है जिससे एडिशन आपका इजीली आ जाए। तो यहाँ पे अभी पेयर मिल गया हमको 16 एंड 10। तो अभी +160 के हमको फैक्टर्स लेने हैं 16 और 10, जिनका एडिशन कितना होना चाहिए, -26 होना चाहिए। तो -26 कब आएगा, जब हम दोनों को भी माइनस साइन दे देंगे। तो अभी मिल गया हमको फैक्टर्स साइन के साथ, 20x² - 16x - 10x
प्लस 8। यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, अभी कुछ आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, 5x माइनस 4। यहाँ पे 2 भी आ रहा था, फिर 2 से ये उससे बड़ा भी जो है नंबर 4, तो वो भी कॉमन आ रहा था, तो 4x ले लिया। यहाँ पे अभी हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। इसमें कांस्टेंट को क्या दिया है, प्लस साइन दिया है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कितना आएगा, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 5x माइनस 4। तो बचा क्या, 5x माइनस 4 और रिमेनिंग टर्म इज़ 4x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 44x² माइनस x माइनस 3। ठीक है, अभी फैक्टर्स किसके निकलेंगे, 44 इंटू माइनस 3, यहाँ पे क्या है, माइनस 3 है, 12, 132। ठीक है, तो ये माइनस 132 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो पहले तो प्लस 132 के निकाल लेते, फिर उसको माइनस साइन का देख लेते। 132 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 6 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 3, 3 आ जाएगा, 11 11 1। ठीक है, अभी फैक्टर्स देख लेते, तो माइनस एक्स चाहिए, सब्सट्रैक्शन बहुत छोटा है, तो ये वाला देख लेते हैं। पहला क्या आ जाएगा, 4 इंटू 33, नहीं आ रहा है। सेकंड क्या देख लेते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 11, हाँ ये आ रहा है, 12 इंटू 11, इतने का मल्टीप्लिकेशन इंटू 11। ठीक है, तो अभी फैक्टर्स तो आ गए, अभी साइन का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, 132 का था फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 और 11 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा माइनस में चाहिए और उनका एडिशन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो -1 कब आएगा, जब हम बड़े नंबर को माइनस साइन दे देंगे। ठीक है, अगर बड़े नंबर को माइनस साइन दे दिया तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हो गया, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है, -132। तो अभी 44x² माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3। तो यहाँ से अभी क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर 22 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, फिर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले मैं 4 ले लेती हूँ, तो 4x कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 11x माइनस 3, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है निकालने के लिए, तो क्या लेंगे फिर, +1 ले लेते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये टर्म मिल रहा है हमको, 11x माइनस 3। तो क्या हो गया हमारा, 11x माइनस 3, और इंटू में क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1। ये हो गया आपके फैक्टर्स। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है प्रैक्टिस सेट 6.1। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बाकी के टॉपिक्स, रिमेनिंग टॉपिक्स।